मैं आज आपको इसके बेनिफिट्स और डेंजरस साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो पेनाडोल एक्स्ट्रा है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो पैरासीटामोल है और इसके अंदर कैफीन है। पैरासीटामोल यहाँ पे जो है वो 500 mg है और जो कैफीन है वो यहाँ पे 65 mg है। इसके जो मैन्युफैक्चरर है वो ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। तो चले अब इसके बेनिफिट्स और यूजेस देख लेते हैं। ये जो यूज़ हो रहा होता है ये जो है ज़्यादातर पेन रिलीफ करने के लिए यूज़ हो रहा होता है और एंटीपायरेटिक यूज़ हो रहा होता है, यानी कि ये जो है फीवर वगैरह को कम कर रहा होता है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा पेन रिलीवर है एडिशनल और बहुत इफेक्टिव है। ये ज़्यादातर जो है सर दर्द, हेडेक यानी कि बैक एक यानी कि कमर के दर्द को, टूथ एक यानी कि दांत के दर्द को, रोमेटिक पेन जो रोमेटिज्म में हो जाता है और मसल पेन वगैरह जो होता है मसल्स के अंदर और ख़ासतौर जो पीरियड पेन होते हैं उसमें ये बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें कैफीन है जो कि अलर्टनेस रखती है और हमें जो है बेटर फोकस के लिए और अच्छे फोकस के लिए उसमें ये यूज़ होती है। तो ये अच्छी है और बहुत अच्छा कॉम्बो है कैफीन का और पैरासीटामोल का। और इसमें पैरासीटामोल का भी हमें आ जाता है यूज़ और कैफीन भी हमें मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है। तो चले अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं वो इसके ज़्यादातर हमारे जो है दिमाग यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हमारे पेट वगैरह पे भी आते हैं इसके, और हमारे दिल पर भी इसके आते हैं, यानी हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उस पर भी आते हैं और जो हमारे जो लिवर है उसके ऊपर भी आते हैं, यानी कि हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल है। अच्छा, ये जो है सबसे ज़्यादातर जो है ये डायरिया करती है यानी कि पेट खराब कर देती है, इंक्रीज कर देती है स्वेटिंग यानी कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है इससे। इसके अलावा इससे स्टमक क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्टमक के अंदर पेट के अंदर दर्द हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है यानी इससे चक्कर आ सकते हैं बहुत ज़्यादा, हेडेक भी हो सकता है, सर दर्द भी होता है, पाल्पिटेशन भी हो सकती है इससे। इसके अलावा देखें तो इससे एरिथमिया हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। एरिथमिया इरेगुलर हार्ट बीट होती है यानी कि कभी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, कभी हल्की हो जाएगी और कभी तेज़ और कभी हल्की, इस तरह होंगी इसमें। इसको हम एरिथमिया बोलते हैं यानी इरेगुलर हार्ट बीट। अच्छा, और इससे स्वेलिंग भी हो सकती है यानी इससे सूजिश भी हो सकती है और दर्द भी हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है एब्डोमेन के अंदर और यहाँ स्टमक एरिया के अंदर। इंसोम्निया हो सकता है, इंसोम्निया भी खतरनाक होता है इसमें कि नींद नहीं आती सही, और जाहिर बात है जब नींद नहीं पूरी होती तो इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है और बॉडी जो है वो वीक हो जाती है और चिड़चिड़ाहट भी होती है। इंसोम्निया जो है वो कैफीन की वजह से होती है क्योंकि अलर्टनेस होती है, तो इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती। आपने देखा हो जिस तरह चाय होती है, चाय पीते हैं तो उससे फिर नींद नहीं आती, तो इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें भी कैफीन होती है। और देखें तो इससे रेस्टलेसनेस हो सकती है यानी कि वही चिड़चिड़ाहट और जो है एक सुकून नहीं मिलता और एक अजीब बेचैनी होती है। एग्जाइटी हो सकती है इससे, इरिटेबिलिटी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है यानी कि प्यास बहुत लगती है और बॉडी के अंदर पानी की कमी हो सकती है, और डिपेंडेंसी भी हो सकती है क्योंकि इसमें कैफीन है तो कैफीन एडिक्शन कॉज कर सकती है और डिपेंडेंट हो सकते हैं आपको बार बार इसको यूज़ करना पड़े। और इसके अगर देखें तो इससे ये जो है स्किन रैशेस भी हो सकती हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि इसमें कैफीन है, और मसल ब्रेक डाउन भी हो सकती है जो कि ये भी बहुत खतरनाक होता है कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होने लगती है। और इसका एक खतरनाक साइड इफेक्ट वो ये है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी कर सकती है क्योंकि इसके अंदर पैरासीटामोल है, यानी हमारे जो जिगर है, लिवर है, उसको ये इफेक्ट कर सकती है। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स और ये बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अगर नुकसानात हैं तो इसके फ़ायदे भी हैं और इसके जो फ़ायदे हैं वो इसके नुकसानात से बढ़कर हैं, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी मज़ीद डिटेल और इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स और इसके ड्रग इंट्रैक्शंस की किन मेडिसिन के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और क्या इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग में, और ये क्या आपके केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और क्या अगर लिवर फेलियर या जो किडनी फेलियर है उनके लिए बेहतर भी है या नहीं। तो ज़्यादातर लिवर फेलियर वालों को बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है। तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसको विदाउट फिजिशियन के कंसल्ट के बगैर इसको यूज़ ना करें। और मुझे बताएं कि आपको अगर आप ये इसको यूज़ करते तो आपको इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो और आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।
अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको इसके डेंजर साइड इफेक्ट्स, बेनिफिट्स और इसके यूजेस बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं। मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो क्लोबिडर्म लोशन है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट है। ये एक टॉपिकल सॉल्यूशन है और इसके अंदर 0.05% वेट बाय वेट क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट है। ये 20 ml का लोशन है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो एटको लैबोरेटरीज हैं। तो चलें अब इसके यूजेस और बेनिफिट्स देख लेते हैं। ये जो है ये प्राइमरीली खासतौर ये जो है ये सोरियासिस को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है और भी बहुत सी कंडीशन को ये ट्रीट करता है, वो देख लेते हैं। अभी हम इसके देख रहे हैं इसके लेबल के अंदर, तो ये इसके आगे इंडिकेशन इसमें देखें, ये एक टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और ये जो है सोरियासिस को खासतौर ट्रीट करने में यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, खासतौर वाइड स्प्रेड ब्लैक सोरियासिस को, इसके अलावा रिकैल्सिट्रेंट एक्जिमास को, लाइकन प्लानस को, डिस्कस लूपस एरिथेमेटोसिस और जो दूसरी किस्म की ये जो कंडीशंस हैं कॉज हो जाती हैं उनको ये ट्रीट करने में यूज़ होता है। और ये खासतौर उनको ट्रीट करने में यूज़ हो रही हैं जो लेस एक्टिव स्टेरॉइड्स होते हैं, जो इससे कम होते हैं। अगर उससे सेटिस्फैक्ट्री जो है वो फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम इसको क्लोबिडर्म लोशन को यूज़ करते हैं, जो कि इसके अंदर भी एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो अब चलें अब इसके बेनिफिट्स में देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स जो है ये सबसे ज़्यादा इसका यही है कि ये बहुत फ़ायदेमंद है और ये बहुत अच्छे से ट्रीट करता है सोरियासिस को और बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली उसको ख़त्म कर देता है और जड़ से ख़त्म कर देता है। तो ये देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा लोशन है। बस इसको आपने ध्यान से अगर इस्तेमाल करें और छोड़ें ना बीच में तो ये बहुत अच्छे से जो है वो काम करता है। तो चलें अब इसके डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये रहे इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ये जो है चूँकि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है तो ये इसके ज़रा ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो ये कि ये जो है अगर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में यूज़ कर लें तो ये जो है हाइपर कॉर्टिसिज्म कर सकता है और अगर हम इसको और ज़्यादा यूज़ करें तो ये एट्रोफी कर सकता है स्किन को, यानी हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, खासतौर उसमें पतला कर सकता है, यानी उसको हमारी खाल को स्ट्रिया फॉर्म कर सकता है और हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं यानी खून की शरियाँ हैं उनको भी डायलेट कर सकता है, यानी उन्हें भी थोड़ा डायलेट कर देता है, यानी ढीला कर सकता है। इसके अलावा ये पिगमेंटेशन भी कर सकता है, यानी कि धब्बे भी बढ़ सकते हैं इससे, और हाइपर ट्राइकोसिस भी हो सकता है। ये भी एक कंडीशन है, ये भी बहुत खतरनाक होती है, ये भी ये कॉज कर सकता है। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कर सकता है जो कि बहुत खतरनाक होते हैं और एक्सेसरबेशंस भी हो सकती हैं इसमें, उसके भी सिम्टम्स आ सकते हैं। और अगर देखें तो इससे अगर सोरियासिस के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट में या उसकी जो विड्रॉ कर लेते हैं, यही इसका सबसे खतरनाक होता है कि जब हम इसको अचानक से बीच में विड्रॉ कर लेते हैं और अच्छे लगा रहे होते हैं और अचानक से बीच में छोड़ देते हैं तो उससे जो है बहुत ज़्यादा पिस्टुलर फॉर्म हो जाती है डिजीज़ की और डिजीज़ की जो कंडीशन है वो भी ख़राब हो जाती है और उससे टॉलरेंस भी हो सकती है। और जो दूसरे जैसे और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उन्हीं की तरह इसके भी कि इससे टॉलरेंस हो सकती है जो कि बहुत ख़तरनाक होती है और इसके अलावा इससे हमारी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट भी हो जाती है। और इसके प्रिकॉशन और वार्निंग में भी देख लेते हैं जो इसमें आता है। तो ये जो है खासतौर आँख में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए हमारी आई के अंदर, क्योंकि अगर ये चली गई तो ये हमें ग्लूकोमा कॉज कर सकती है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। ग्लूकोमा ये होता है कि आँखों का जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। इसके अलावा क्लोबिडर्म को है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं यूज़ करना चाहिए खासतौर बच्चों में, क्योंकि ये जो है एड्रीनल सप्रेशन कर देता है जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। इसके अलावा ये जो है स्किन के अंदर एट्रोफिक चेंजेस भी कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए। और इसके अलावा इसको ये भी बोला गया है कि आईलेट्स को भी बहुत ध्यान से इसके ऊपर लगाना चाहिए इस तरह से। और ये जो सोरियासिस वगैरह है ये बहुत ज़्यादा जो है वो सुपरविजन में यूज़ करना चाहिए और इसके जो इन्फेक्टेड लीजन्स होते हैं वो खासतौर एंटीबायोटिक थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है अगर इससे कुछ लीजन्स हो जाए तो। ये जो टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं इनको प्रेगनेंसी में नहीं ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो ये इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हों, ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि ये हो सकते हैं। बहुत सी कंडीशन होती है, ऐसा हो सकता है कि आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है आपको इनमें से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हों, तो इसलिए आपको इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। और ये जो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हैं ये तो होते ही होते हैं और बस फ़र्क ये होता है कि अगर आपने इनको ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा फील होंगे और अगर आप इसको ध्यान से यूज़ करेंगे तो ये आपको हल्के फील होंगे और यूँ लगेगा जिसका आपको हो ही नहीं रहे। और बाकी ये अगर वैसे आप इसको
स्टडी करें इसका तो इसके तो इससे भी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये यहाँ पे चूंकि टॉपिकली यूज़ हुआ है तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ये आधे हो गए, वरना इसके और भी बहुत खतरनाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। और अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, अगर आप लोग इसको यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको इससे कुछ साइड इफेक्ट्स हुए या नहीं, और आपका कैसा इसका जो है रिव्यू है, और आपको कैसा फ़ायदा हो रहा है इससे या नहीं, तो आप ये मुझे बताएं। अच्छा, इसकी मजीद डिटेल्स, इसके ड्रग इंट्रैक्शंस और इसके मजीद साइड इफेक्ट्स, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की किन चीज़ों में इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, और ये कि आपके केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको बगैर फिजिशियन के कंसल्ट किए इसको मत यूज़ करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। इसकी मजीद मेडिसिन की डिटेल्स और कोई भी मेडिकल का प्रॉब्लम हो तो उसके लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, और बताएं कि आपको ये कैसी लगी वीडियो। अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। आज आपको इसके यूजेस, बेनिफिट्स और डेंजरस साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं। मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी यानी मैं माहिर अहतियात हूं, और आप देखते हैं साइड इफेक्ट चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो स्टेबलर है, और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड है। ये 16 mg की टैबलेट है, और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो नबी कासिम इंडस्ट्रीज है। और ये जो यूज़ हो रही होती है ये मेनियर्स डिजीज़ को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। मेनियर्स सिंड्रोम या मेनियर्स डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक इनर एयर की डिजीज़ होती है, जिसके अंदर जो पेशेंट है उसको डिजीज स्पेल्स आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्टिगो भी होता है, और इसके अलावा उसको हेयरिंग लॉस भी होता है, यानी उसकी जो कुव्वत समात है वो भी ख़त्म हो गई होती है, या फिर उसको आवाज़ नहीं आती, यानी उसका कुव्वत समात जो है वो अफेक्टेड हो जाती है। तो उसको ये जो मेनियर्स डिजीज़ होती है इसके जो ये सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करने के लिए ये जो बीटा हिस्टीन डाइहाइड्रोक्लोराइड है जो टैबलेट के अंदर ये यूज़ होती है। तो अब इसके देख लेते हैं बेनिफिट्स। तो ये बहुत अच्छे से इफेक्टिवली मेनियर्स डिजीज़ के जो सिम्टम्स है उसको ट्रीट करती है, और उसके जो खासतौर जो वर्टिगो और जो हेयरिंग लॉस है इसको ये बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। बीटा हिस्टीन जो है यहाँ पे एक H1 रिसेप्टर एनालॉग है, यानी कि हिस्टामिन एनालॉग है। ये H1 रिसेप्टर पे बाइंड होता है और वहाँ पे जो है ब्लड फ्लो को इंक्रीज कराता है। और इसके अलावा वो जो है एक प्री कैपिलरी स्पिंचर्स होते हैं उधर हमारे जो इनर एयर में, वहाँ पे ये उधर का जो प्रेशर होता है उसको भी ये कम कराता है, जिसकी वजह से हमारे जो कान के अंदर जो प्रेशर होता है वो कम होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। तो उससे हमारे जो हेयरिंग लॉस या जो और जो दूसरे सिम्टम्स हैं मेनियर्स डिजीज़ के उनको ये ट्रीट करता है और उनको कम करता है। अच्छा, और ये जो मेनियर्स डिजीज़ होती है कॉज क्यों होती है? ये जो है ज़्यादातर अल्कोहल जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, या स्ट्रेस, या बहुत ज़्यादा परेशान टेंशन ले लें, या उनको किसी को हेड इंजरी हो जाए, यानी सर पे कोई चोट वोट लग जाए, और या फिर कोई इन्फेक्शन हो जाए अंदरूनी कान के अंदर, या जो है कान के अंदर, और या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और जो कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कुछ मेडिसिन के, उसकी वजह से ये जो है कॉज होती है। इसके अलावा देखें तो इसके जो है एलर्जीज़ वगैरह हों, या जो है कोई जेनेटिकली भी हो सकते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ वगैरह हो, तो उनसे भी ये जो है मेनियर्स डिजीज़ कॉज हो सकती है। तो चलिए अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। ये जो है ऐसी सिम्टम्स कॉज करता है जिससे फील होता है जिसका केस जो है पेशेंट सिक है, या उसको एक फीलिंग आ रही होती है जिसका वो सिक हो रहा है। और इसके अलावा ये जो है एसिड रिफ्लक्स भी कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये जो है इंडाइजेशन भी कॉज कर सकता है, यानी इससे हमारे जो बदहज़मी वगैरह हो सकती है इससे, और जो दूसरे गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स होती हैं या जो दूसरी किस्म की शिकायत वगैरह होती है वो उससे कॉज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लॉटिंग, ठीक, स्टमक यानी कि पेन, स्टमक के अंदर दर्द हो रहा है, ब्लॉटिंग यानी कि गैस हो रही है। इसके अलावा ये सर दर्द भी कॉज कर सकता है, यानी कि इससे हेडेक हो सकता है, और इससे गुनूदगी भी हो सकती है, और बाकी मतली उल्टी वगैरह भी इससे हो सकती है। यहाँ पे जो इसका खतरनाक साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये जीआई डिस्टर्बेंस बहुत करती है, जैसे ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, स्टमक पेन हो रहा है, यानी कि पेट में बहुत दर्द, उल्टी हो रही है, मतली हो रही है। तो ये अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ कर लें या गलत तरीके से यूज़ कर लें तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और बहुत तकलीफ भी होती है, क्योंकि इसके अंदर गैसेज वगैरह भी बहुत होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, यानी कि ज़्यादा जो पेट के जो मसले हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस लिहाज से ज़रा परेशान कौन होती है। अच्छा, इसके इतने कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत ही इफेक्टिवली ये ट्रीट करती है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको थोड़े बहुत साइड इफेक्ट बताई, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हो, ये 10 में से एक बंदे को होते हैं, लेकिन ये होते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ज़्यादा लें तो आपके चांसेस पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब हम जितने, जैसे ये 16 mg टैबलेट है ना, तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट डोज लेंगे या फिर
कुछ थोड़ा बहुत लेंगे तो उससे इतना आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक साथ ही ढेर सारा डोज ले लेंगे, तो फिर आपको इसके एक एक साइड इफेक्ट फील भी होगा। ठीक है, अभी हम असल में ये टैबलेट क्यों ले रहे होते हैं तो हमें इतना कुछ खास पता ही नहीं चलता कि इसके अगर हो भी रहे होंगे तो हमें फील नहीं होता कि साइड इफेक्ट इसके हो रहे हैं। ठीक है, वो ना होने के बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं कमेंट में, और अगर इनके अलावा आपको कोई हो तो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि क्लिनिकल स्टडीज़ पे होते हैं और ये जैसे देखें कि ये लोगों पर जो है टेस्ट करते हैं और वो फिर हमें रिपोर्ट करते हैं कि हमें ये फील हो रहा है, तो इसलिए हम उससे डेटा कलेक्ट करते हैं और ये चलता रहता है। ठीक है, मार्केटिंग होने के बाद भी इसके ऊपर होती रहती है रिसर्च, और बाद में रिपोर्ट होते हैं तो उनके ऊपर गौर भी किया जाता है। ठीक है, और बाकी ये अच्छी मेडिसिन है। अच्छा, आप मजीद मेडिकल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी डिजीज़ या कोई भी इशू हो, और खासतौर मेडिसिन के बारे में अगर आपने पूछना हो या इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कभी भी। और अगर आपको कोई वीडियो बनानी है तो आप उसका कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे बता दें कि इस पर आप हमें बना के बता दें वीडियो और हमें बता दें इसके बारे में। ठीक है, इसके मजीद साइड इफेक्ट्स और इसके मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं और इसे खुद से यूज़ ना करें, क्योंकि ये जो है बहरहाल मेडिसिन है और इसके साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप इसको खुद से यूज़ करेंगे तो आपको फिर ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से यूज़ करें और इसको विदाउट फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट किए बगैर इसको मत यूज़ करें। ठीक है, सो दैट्स फॉर टुडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, या आपको कोई सजेशन हो तो मुझे लाजमन बताइए। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।